Hi, welcome you to all my Reiki Gyan channels. I'm Yamini Sharma and today I tell you the most simple and powerful tricks for your Reiki healing practice. यानी कि Reiki healing के लिए वो most powerful tips कुछ ऐसी सिंपल भी हों जो Reiki वास्तु से जुड़े और हाल कर लें, जिसमें उनकी ऑरा भी मजबूत हो, क्लैरिटी भी मिले, इंटेंशंस उनके आइडियाज़ भी मजबूत हो। ऐसी छोटी छोटी आज ट्रिक्स बताऊंगी जो हीलिंग प्रैक्टिस यदि आप करते हैं, आपने कहीं से भी सीखी है और आपको लगता है परफेक्शन नहीं आ रहा, तो वो आपकी इंक्रीज़ करेगी। मगर उससे पहले मैं बता दूं कि रेकी हमेशा आपकी जो कार्मिक ग्रोथ है उसके हिसाब से हीलिंग आप दूसरे को दे सकते हैं। कार्मिक जितना अच्छा होगा आपका, आपने किसी से चीटिंग नहीं की है, इंटेंशन आइडियाज़ आपके परफेक्ट हैं, आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचते, तो हीलिंग उतनी ही परफेक्शन के साथ और मजबूती के साथ काम करेगी। तभी आप दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं। आज जो ट्रिक्स दे रही हूँ ये आपकी स्वयं की ऑरा पे मजबूत करती है। तो सबसे पहले ये है कि प्रैक्टिस सेल्फ हीलिंग की आपको बेसिक प्रैक्टिस करनी है। बेसिक प्रैक्टिस करने के लिए यू सपोर्ट योर बॉडी एंड योर माइंड, इन दोनों को हमें सपोर्ट में करके प्रैक्टिस करनी है। यदि हम बॉडी और माइंड एंड हार्ट इन तीनों का सपोर्ट ले लेते हैं तो हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। प्रैक्टिस के लिए आप चाहें तो ले डाउन यानी लेट कर भी कर सकते हैं, आप बैठ के भी कर सकते हैं, जो आपको परफेक्ट लगे। एंड देन बैठ कर डेली बेसिक्स पे आपको सिटिंग देते हुए आंख बंद करके जो भी रेकी का आवाहन है उन्हें करना है। देन आप प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? सपोज़ जो पेशेंट कर रहा है उसको डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ के कारण उसने रेकी सीखी, तो जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो डायबिटीज़ की इंटेंशन डाल के करेंगे। कैसे? कि मुझे कोई डायबिटीज़ नहीं है, मेरी बॉडी 100% क्योर है और मैं परफेक्ट हूँ अपने लिए। ये इंटेंशन बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों को आपको देनी है और उसके लिए आपको परफेक्टली बैठना है। तो सेकंड इंटेंशन एंड थर्ड इज़ योर मेडिटेशन। ये तीनों का गोल करते हुए आप अपने आइडियाज़ को, अपनी इंटेंशंस को अपने अंदर रखेंगे, बाहर निकालेंगे। सपोज़ आपका आइडिया परफेक्ट नहीं है, आपके अंदर इंटेंशन, आपके सोच नहीं पाते हैं, या कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सेल्फ हीलिंग के दौरान सही सोच नहीं पाते, तो वो आप पेपर पे लिख लीजिए और इस तरीके के वाइट पेपर पे अपने इंटेंशन, आइडियाज़ लिख के अपने सामने रख दीजिए और इसको बार बार दोहराइए। तो इससे भी डेली सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस आपकी होनी शुरू हो जाएगी। देन रेकी पार्टिसिपेंट कैसे? जो आपके सिंबल्स हैं उनको आपको करना है। रेकी के 5 प्रिंसिपल टुडे, जो हमारे 5 प्रिंसिपल्स हैं उन्हें, कि मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं आज कोई गलत काम नहीं करूँगा, मैं आज सबसे ज़्यादा खुश व्यक्ति हूँ, जो आज पर 5 प्रिंसिपल्स बने हुए हैं। इन प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना है। 5 principles are the basic principle and 5 principle are a major principle। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो परफेक्शन आ जाएगा। कॉल अप टू योर जो गाइड्स हैं, कॉल अप टू योर गाइड्स मीन्स योर, जिनसे आप ब्लेसिंग्स चाहते हैं। आई वेलकम द प्रेजेंस ऑफ माई रेकी इन माई लाइफ, और आई वेलकम माई प्रेजेंस माई रेकी गुरु इन माई लाइफ। इस तरीके से भी आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस उस जगह लाइट एंड लव के अनुसार क्रिएट करनी है। तो आप इंटेंशंस और कॉल करेंगे एट द टाइम ऑफ मेडिटेशन, प्रेयर्स और इंटेंशन डालते समय किन को कॉल कीजिए? अपने गुरुज को, जिनसे आपने रेकी सीखी है, या कोई आपका भविष्य में गुरु हो क्या है, तो उसके लिए आपको यूज़ करना है। देन जो 6th है, दैट इज़ यूज़ हैंड ऑन रेकी हीलिंग एट द टाइम। यानी कि यदि आप हीलिंग कर रहे हैं रेकी है तो हाथों का हमेशा इस्तेमाल करते रहिए। सिर्फ सोच के ही रेकी नहीं आएगी, आप पर्टिकुलर रेकी का ही आपने शक्तिपात लिया है। मैं फिर कहूँगी, शक्तिपात सही गुरु के माध्यम से एट द करेक्ट टाइम
ही लेना है। आप शक्तिपात लीजिए और उसके बाद जो आपका साधना 21 डेज़ की होती है उसको प्रैक्टिस कीजिए, हाथों पे आप बना के या जैसे भी आप प्रैक्टिस करते हैं उस प्रकार से प्रैक्टिस अवश्य करनी है। ये भी आपकी जो पावर्स है रेकी को उनको बढ़ाने में मदद करेगी। देन लास्ट और लीस्ट जिसे मैं कहूँगी गिव थैंक्स। आप हमेशा इस बड़ी सी जर्नी में भूल जाते हैं। हमें लाइफ में जो भी कुछ मिला हमें ग्रेटिट्यूड थैंक करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ हीलिंग में हम ये चीज़ सीखते हैं। रेकी एनर्जीज़ को हमने बुलाया, हमने गुरुओं का ध्यान किया, हमने मास्टर्स को कॉल किया, उसके बाद में थैंक ग्रेटिट्यूड इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। जैसे ही हम थैंक बोलते हैं हमारी वाइब्रेशन और हमारी बॉडी की जो हमारी ऑरा है वो एकदम चेंज हो जाती है। माइंड बॉडी सोल एलाइटमेंट हो जाता है, इनका एक हायर रिलीज़ हम करने लग जाते हैं नेगेटिविटीज़ को। तो जैसे ही हम थैंक्स बोलेंगे ऑटोमेटिकली रिलीज़ द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजिंग द नेगेटिविटी। तो आप रेकी के दौरान जब आप थैंक्स बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, अपनी जितनी भी नेगेटिविटी उन्हें रिलीज़ करते हुए आप थैंक्स बोलिए। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं कि हमें कैसे करना है। सिटिंग देना वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप इनटेक प्रोसेस कर रहे हैं रेकी का, वेरी इंपॉर्टेंट, टेक द प्रॉपर थेरेपी सेशंस। अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन में जैसे भी लेते हैं, क्लियर ऑल योर आइडियाज़ देयर। देन जो उसका मेजर 21 डेज़ का जो प्रैक्टिस है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 15-20 मिनट्स आप हीलिंग का जो आप प्रोसेस निभाते हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको करना होता है अक्सर लोग नहीं करते। दैन आप जो भी सेशन दे रहे हैं, सपोज हीलिंग टू अदर पर्सन यदि आप दे रहे हैं, उस समय भी आप जो पर्सनल लेवल पे आप हीलिंग एंड इंटेंशन आइडियाज़ को रखते हैं उनको सोचिए। उस व्यक्ति को यदि आप हीलिंग दे रहे हैं, अगर आप उस व्यक्ति को हीलिंग प्रोसेस दे रहे हैं, क्लोज योर आइज एंड गिव द प्रॉपर इंटेंशन। जो इंटेंशन वो व्यक्ति आपको बताता है कि मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम रहता है, तो गिव द प्रॉपर इंटेंशन। देन ऑफ कोर्स योर एक्सपीरियंस इज़ जो होता है रेकी में वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो योर एक्सपीरियंस इज़ अ बिग सोल। समटाइम्स आई फील एट द टाइम ऑफ मेडिटेशन और एट द टाइम ऑफ हीलिंग प्रोसेस द पीपल जो होते हैं, जो उनको हीलिंग दी जाती है, वो एक मतलब एक ऐसी अवस्था में चले जाते हैं इसमें सोए भी नहीं होते और सोए भी होते हैं। तो ये एक गुड साइन है कि आपका जो इनर है, बिकॉज वी आर वर्किंग योर एस्ट्रल बॉडी, तो आपकी एस्ट्रल बॉडी ने जो एनर्जीज़ हैं उन्हें ग्रैब करना शुरू कर दिया, उन्हें लेना शुरू कर दिया, और नेगेटिविटी जब वो रिलीज़ करते हैं तो वो थक जाते हैं। आप एक तरह से सोचिए, ऐसे हम भाग कर आते हैं ना, उससे हम थक जाते हैं, हम बैठना पसंद कर थोड़ी देर बैठ जाते हैं, इतना दूर से भाग कर आए हैं। उसी प्रकार से जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो आपकी एस्ट्रल बॉडी पे काम करता है। तो एट द टाइम हीलिंग यदि आप भी लेते हैं या कोई आपको देता है तो ये स्वाभाविक चेंज है और ये होगा, तो इसको भी आप नज़रअंदाज ना करें। देन एट द टाइम ड्यूरिंग ऑफ द सेशंस प्लीज़ आप कंसल्टेट करें अपनी प्रैक्टिस पर, अपने इंटेंशंस पर, अपनी मीटिंग्स पर, जो भी आप कमिटमेंट करते हैं। सेल्फ हीलिंग पर, सेल्फ हीलिंग के लिए 24 पार्ट्स ऑफ हीलिंग वेरी इंपॉर्टेंट, चक्रास हीलिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से कोई भी आप एक या दो आप चुन सकते हैं। देन आपको पॉजिटिव रहना है, और यदि आप अच्छे माहौल में बैठकर गार्डन एरिया, पॉजिटिव एरियाज़ पे इनमें बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो विश्वास मानिए आपके अंदर चेंज आएगा। बिकॉज नेचर के अंदर जब हम बैठ के इस तरीके के हम वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी तुरंत वहाँ क्रिएट होती है। बिकॉज वहाँ पर वाटर एलिमेंट है, सॉल्ट एलिमेंट है, एनर्जी एलिमेंट है, आपको कई प्रकार के वहाँ पे तत्व, जिनसे 5 तत्वों से हमारा शरीर तैयार है, वहाँ मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आज मैंने जो आपको तरीके बताए हैं एनर्जीज ग्रोथ के, प्लीज़ आप स्टार्ट कीजिए, आप कीजिए, इससे आपकी ऑरा भी मजबूत होगी, क्लैरिटी आइडियाज़ मिलेंगे और आप देखेंगे आपके अंदर अमेजिंग चेंज आना शुरू हो जाएगा। रेकी ज्ञान से जुड़े हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।